अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही अरसलहु इलन नासि काफ़तन बशीरन व नज़ीरा वदाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अज्रन इल्लल मवद्दत फिल क़ुर्बा वमन यक़्तरिफ़ हसनतन नज़िद लहू फ़ीहा हुस्ना इन्नल्लाहा गफ़ूरुन शकूर। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बसत वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन व सामाईन, मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पाक कलाम कुरान करीम बुरहान रशीद की एक आया मुक़द्दसा, उसका एक हिस्सा मैंने तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। कई मर्तबा मैं इस आयत के हवाला से गुफ्तगू कर चुका हूँ और यकीनी तौर पर हर मुसलमान को ये ज़बानी भी याद है और इसका तर्जमा भी पता है। अल्लाह पाक ने आज एक बार फिर मुझे ये सआदत अता फरमाई कि मैंने यही कलिमात पढ़ने का शर्फ हासिल किया जो मुहर्रम शरीफ के खुतबात में भी मैं तिलावत करता रहा और रमज़ान शरीफ के मुक़द्दस महीना में। ये याद रखिएगा, हर चीज़ पुरानी हो सकती है लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कलाम, मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम का फरमान पुराना नहीं हो सकता। हर किताब से तबीयत उकता जाती है, एक बार पढ़ने के बाद दूसरी, तीसरी या चौथी बार इंसान की तबीयत उकता जाएगी। लेकिन ये कलामे इलाही है कि जितनी बार पढ़ो नया कैफ, नई लज्जत, नया सुरूर। हर बात एक या दो या तीन बार सुनने के बाद तबीयत उकता जाती है कि यार उन बस विकार। लेकिन अल्लाह के प्यारों की बातें ऐसी हैं कि जितनी बार सुनी सुनाई जाए तबीयत नहीं उकताती। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने प्यारों की शान बयान फरमा रहा है। वो खुद शानों का मालिक है, अजमतों का मालिक है। जब वो अपने प्यारों की शान बयान फरमाता है
आप लोग सुनते हैं, सुनकर सुभान अल्लाह कहते हैं, इसका मतलब ये बनता है कि इन तमाम कमालात, खूबियों, अजमतों, रिफतों का मालिक अल्लाह है। तो जिसने अपने प्यारों को इतनी शाने अता की, जिनको शाने अता हुई उनका ये मकाम है, तो जो खुद शाने अता करने वाला है उसका क्या मकाम। तो वो अपनी जात में वाहिद व यकता है, अजमत वाला है, शान वाला है, मकाम वाला है, बुलंदियों वाला है। उसकी बुलंदी की कोई हद नहीं, उसके उरूज की कोई हद नहीं, उसकी सिफात की कोई हद नहीं, उसके कमालात की कोई हद नहीं, उसके इल्म की कोई हद नहीं। जिसको इल्म देता है वही देता है, जिसको कमाल देता है वही देता है, जिसको इज्जत देता है, शोहरत देता है, वही मेरा मालिक, मेरा परवरदिगार देता है। किसी को हाकिम बनाए उसी की मर्जी से बनता है। कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा। वो फरमाता है मेरे महबूब फरमा दो, बता दो अपने गुलामों को, अल्लाह जिसे चाहे मुल्क अता कर देता है, जिससे चाहे मुल्क छीन लेता है, वापस ले लेता है। व तुइज़्ज़ु मन तशा, जिसे चाहे इज्जत अता कर दे। व तुज़िल्लु मन तशा, जिसे चाहे वो जलील और रुस्वा कर। तमाम खूबियों का मालिक अल्लाह, तमाम अजमतों का मालिक अल्लाह, वो वाहिद व यकता है। उसकी जात में किसी को शरीक ठहराने वाला मुशरिक है। और इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, सबसे बड़ा जुल्म, जुल्म अजीम कहा गया शिर्क को। शिर्क को जुल्म अजीम कहा गया। जो अल्लाह की जात में किसी को शरीक ठहराए वो मुशरिक है, वो जहन्नमी है, उसके लिए जिल्लत का अजाब अल्लाह ने तैयार कर रखा है। तो ये याद रखिएगा, हम आले सुन्नत व जमात हैं। अल्लाह ने अपने प्यारों को जो शाने अता की हैं, हम वो शाने बयान करके बताते हैं। ये खूबियां, ये कमालात, ये अजमतें, ये इज्जतें अल्लाह ने अता की। अल्लाह ने अगर किसी को उलूम भी अता किए तो जितना उसने चाहा अपने प्यारों को इल्म अता फरमाया। मैंने पिछले जुमा भी शिर्क की तारीफ की थी। मुख्तसर एक बात अर्ज कर दूं, बात अगर आ गई है तो अल्लाह गैब के खजानों का मालिक है। इल्म गैब कहते हैं छुपी हुई चीज का इल्म रखना। यहां से मैं कोई चीज उठा के मुट्ठी में बंद कर लूं तो आपकी नजरों से गायब है। जो इस मुट्ठी के अंदर की चीज की खबर रखता है, समझ लो उसके पास अल्लाह का अता करदा इल्म गैब है। अल्लाह का अता करदा जाती इल्म का मालिक अल्लाह है। बाकी नबियों को, वलियों को, जिसको भी इल्म मिला वो अल्लाह ने अता किया। तमाम के पास इल्म अताई है, जाती नहीं। अल्लाह के पास जाती। कभी इस टॉपिक पे इंशाल्लाह गुफ्तगू होगी तो डिटेल के साथ मैं बात करूंगा। मैं सिर्फ एक इशारा अर्ज करना चाह रहा हूं कि अल्लाह जिसको इल्म अता करे, अगर कोई किसी के ज़हन में ये बात आए कि अल्लाह भी इल्म गैब रखता है, उसका बंदा भी गैब का इल्म रखता है, तो फिर अगर जो बंदा ये कहे कि नबी भी इल्म गैब रखता है तो फिर वो तो मुशरिक हो गया, क्योंकि अल्लाह भी इल्म गैब रखता है, नबी भी इल्म गैब रखता है। वैसे मेरी अकल के मुताबिक आप इत्तेफाक करें ना करें, मैं इस पे तबसरा कर दूं। मैं ये समझता हूं कि अगर कोई ये कहे कि अल्लाह इल्म गैब रखता है तो मुझे इस फलसफे की समझ नहीं आई, क्योंकि मैं अर्ज कर चुका हूं गैब वो चीज है जो पोशीदा हो, छुपी हो। अब मुझे बताओ अल्लाह से क्या चीज छुपी है? कोई कह सकता है कि फलां चीज अल्लाह से छुपी। अगर कोई ये नजरिया रखे तो वो तो बेईमान है, वो तो मोमिन रहते ही नहीं। अल्लाह से कोई चीज छुपी हुई
पत्थर के नीचे कीड़ा है ना, अगर वो उसको रिस्क पहुंचा रहा है तो समझ लो वो कीड़ा हमसे पोशीदा है, अल्लाह से पोशीदा नहीं, उससे छुपा नहीं। हजरत मौला कायनात अली शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम से एक शख्स ने सवाल किया कि रिस्क की कितनी किस्में। हजरत मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम ने फरमाया एक रिस्क होता है मकसूद और एक होता है मकसूम। एक मकसूद और एक मकसूद। जो मकसूद होता है उसको हासिल करने के लिए तगो-दो करनी पड़ती है। यहां बैठे नहीं मिलेगा, आपको कुछ करना पड़ेगा। कोई मजदूर है मजदूरी करेगा, मिस्त्री है मिस्त्री वाला काम करेगा, कोई टीचर है वो तालीम देगा, डॉक्टर है तो इलाज करेगा। वो अपने मकसूद रिस्क के लिए उसको हरकत करनी पड़ेगी, हरकत करेगा तो बरकत। समझ आ गई। और दूसरा है मकसूम। मकसूम रिस्क मौला अली फरमाते हैं वो है बंदा जहां भी हो उसके पीछे ना भी जाए ना, जो उसके हिस्से में लिख दिया गया वो उसको घर में पहुंचे। अब साहिल ने फिर इस सवाल को मजीद बढ़ाया। उसने पूछा कि ए अली, आप फरमा रहे हैं कि बंदा घर में बैठा हो तो फिर भी उसको रिस्क पहुंच जाता है? फरमाया बिल्कुल पहुंच जाता है। साहिल कहता है कि अगर उस बंदे को एक कमरे में बंद कर दिया जाए, दरवाजे को मुकफ्फल कर दिया जाए, ना कोई अंदर से बाहर आ सके ना बाहर से अंदर जा सके, बिल्कुल उसको बंद कर दिया जाए, लॉक कर दिया जाए, तो क्या मकसूम रिस्क उसके पास पहुंचेगा? मैं बिल्कुल बिल्कुल पहुंचेगा। पूछा गया वो कैसे पहुंचेगा? दरवाजा तो बंद है, हर तरफ से दीवार है, फिर उसके पास रिस्क कहां से जाएगा? फरमाया रिस्क की ड्यूटी किसकी है? उसने कहा जी रिस्क तकसीम करने की अल्लाह ने ड्यूटी मिकाईल की लगाई है। और आपने फरमाया मौत का फरिश्ता कौन है? उसने कहा इजराइल। फरमाया मुझे ये बता, जिस बंदे को तूने बंद कर दिया उसकी मौत का वक्त आ गया तो क्या रुकावट पैदा होगी? उसने कहा नहीं। फरमाया बस यही समझ ले, जैसे इजराइल के लिए कोई रुकावट नहीं वैसे मिकाईल के लिए भी कोई रुकावट। जहां से इजराइल दाखिल होगा वहीं से मिकाईल भी दाखिल हो जाएगा। अब ये जवाब तो इसीलिए दिया ना, आना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा है। और जिसने इल्म हासिल करना हो फलयातिल बाब, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया फिर दरवाजे पे आना पड़ेगा। अब नबी पाक अलैहिस्सलाम के सदके अल्लाह ने मौला अली को इल्म अता कर दिया। बात समझ रहे हैं मेरी? इल्म अता करने वाला अल्लाह है। अच्छा एक चीज जो कंफ्यूजन है उसको मैं दूर कर दूं जल्दी से, क्योंकि फिर बात आगे निकल गई तो शायद मैं भी भूल जाऊं। मैं अर्ज कर रहा था कि अल्लाह इल्म अता करता है। अब फर्क समझ लें, अल्लाह का इल्म बढ़ता नहीं, नबी का इल्म बढ़ता है। अब आप सोच रहे हैं कि ये क्या कह दिया? अभी आपको समझ आ जाएगी, फौरन समझ आ जाएगी। अल्लाह का इल्म इसलिए नहीं बढ़ता, वो उलूम का मालिक है। बड़े तो तब जब कोई देने वाला हो, वो तो खुद देने वाला है, लेने वाला तो है ही नहीं। उसका इल्म बढ़ता नहीं, वो उलूम का मालिक है। मेरे नबी का इल्म इसलिए बढ़ता है कि मेरे नबी को रब इल्म अता करता रहता है, नबी का इल्म बढ़ता है। अब मुझे बताओ शिर्क कैसे हो? और फिर मैं कुरान करीम से एक इस्तिदलाल कर दूं। वैसे मैंने औलियाए कराम के बारे में मौजू चलाना था, मुझे कुछ दोस्तों ने हजरत सैयदना इमाम अली मकाम, सिब्ते रसूल, नवासे रसूल, जिगर गोशे बतूल, हजरत इमाम हसन मुज्तबा रदियल्लाहु ताला अन्हु अलैहिस्सलाम, आपके हवाले से मैंने गुफ्तगू करनी है। एक बात याद रखें, रास्ते बंद हैं, रुकावटें उबूर करके आप बड़ी मुश्किलात के साथ यहाँ पहुंचे होंगे। 28 सफरुल मुज़फ्फर है,
अहले तशय्यो के नजदीक आज इमाम हसन मुज्तबा का यौम शहादत है, अहले सुन्नत के नजदीक आज यौम शहादत नहीं है। अहले सुन्नत व जमात के नजदीक ज्यादातर जो अक़वाल मिलते हैं वो 5 रबीउल अव्वल शरीफ के। ये तो वज़ाहत हो गई। 28 सफर आले सुन्नत की किसी मोतबर किताब में नहीं है। मैंने बड़ी तलाश करने की कोशिश की, पहले मैं भी ये समझता था कि शायद आपका यौम शहादत 28 सफर है, लेकिन मुझे कहीं नहीं मिला। अगर मिल गया, मेरी वीडियो बन रही है, कोई साहिब मुझे पहुंचा दे तो मैं रुजू कर लूं। ताहम एक बात और ज़हन नशीन कर लें कि ये जो हस्तियां हैं ना, ये किसी दिन की पाबंद हस्तियां नहीं। यहाँ तो इमाम अली मकाम का यौम शहादत 10 मुहर्रम मना लिया, बस ठीक है जी, पूरा महीना मना लिया। सफर तक 20 सफर तक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का दिन के अय्याम मना लिए, गम मना लिया, सोग उनके यहाँ कहा जाता है, उन्होंने सोग मना लिया। फिर आज 28 सफर तक बस बोरी बिस्तरा गोल। हमारी हर महफिल में जिक्र इमाम हसन भी होता है, जिक्र इमाम हुसैन भी। वहां नारा लगता है आंख की ठंडक दिल का चैन। वो सिर्फ कहते हैं या हुसैन या हुसैन। तो सुन्नियों की महफिल में नारा लगता है आंख की ठंडक दिल का चैन, या हसन या हुसैन। हम दोनों शहजादों के मानने वाले हैं। मैं कई बार बता चुका हूँ, बेशक तलाश कर ले, लब लो। सुनिया जिया मसलक जगते है, इतना साफ और सुथरा कि आका करीम अलैहिस्सलाम की हर निस्बत से हमारी अकीदत और मोहब्बत, और आले सुन्नत की पहचान ही अदब है। आले सुन्नत की पहचान ही अदब है। जिस बेगैरत को हुजूर के सहाबा का इकराम ना हो, जिस लांती को हुजूर ने इस्लाम की आले बैत का जिसके दिल में एहतराम ना हो, वो सुन्नी नहीं है, वो लांती है, वो बेईमान है। ऊपर ऊपर से कहना कि हम आले बैत से बड़ी मोहब्बत करते हैं, हमारे दिल में सहाबा का प्यार है, एक गल्ला नाल साबित नहीं होगा। बात समझ आई है ना? यहाँ तो अमल करके दिखाना पड़ता है। और फिर हमारे अकायद व नजरियात अल्लाह के फजल व करम से, अल्लाह रब्बुल इज्जत के कुरान से भी साबित है, और मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम के फरमान से। ये जो सिलसिला आज हो रहा है, होता है मुहर्रम में, किसी आइम्मा आले बैत में से किसी से साबित नहीं। चूंकि ये आले सुन्नत व जमात का मरकज है, आले सुन्नत का मैं एक नुमाइंदा होने की हैसियत से, खादिम होने की हैसियत से अर्ज कर दूं, ये जो बेसब्री का मुजाहरा होता है, अपने आप को मारा जाता है, ये जैसे भी इनका अंदाज है, ये किसी इमाम का तरीका नहीं। हजरत इमाम अली मकाम का एक शहजादा है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, जो करबला में बाकी रह गए थे। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बाद इमाम हसन अस्करी तक ये सारे ही करबला में रहे। सारे आइम्मा अहले बैत शहीद किए गए हैं, सबकी अपनी अपनी करबला। लेकिन याद रखना, किसी हस्ती से मातम साबित नहीं है। मेरा ये चैलेंज है, किसी एक हस्ती से साबित कर दो, अगले साल नहीं, जिस दिन साबित करोगे उस दिन मैं आप करांगा रोड। इस तो वड्डी केड़ी गल है जे पलिया पलाया मौलवी तो लभ जाए। बात की समझ आ गई है ना? तो हम आले सुन्नत व जमात हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत के फजलो करम से हमारे अकायद व नजरियात अल्लाह के कुरान और मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम के फरमान से साबित है। मैंने पहले भी दलील अर्ज की थी
कि ये जो दलील कुरान से देते हैं मातम के हवाले से कि हजरत सारा ने माथा पीटा, माथे पे हाथ रखा, मैं सिर्फ इतना कहता हूं कि उसका सियाक पढ़े। यानी बात क्या हो रही है, वहां खुशखबरी दी जा रही है बेटे की। वो हैरान होके कहती है मैं बूढ़ी हो गई, मेरे खामन भी बूढ़े हो गए, अल्लाह मुझे इस उम्र में बेटा देगा। पीछे तो खुशखबरी है, अगर बकौल आपके यही मातम की दलील है तो वहां तो खुशखबरी पे हाथ मारा जा रहा है। तुसी खुशखबरी सुनी सी इमाम हुसैन शहीद हो गए। बात समझ आ गई है? सिर्फ सिर ना हिलाया करो, जदों तुहाडा किसी नाल पेचा पै जाए फिर तुसी उस वक्त काल ठोक दिओ मैनू। अच्छा कई इन्ने काले होंदे ने कि बंदा तकरीर कर रहा है तो बाद विच मैसेज कर देंगे वायस, अच्छा जी आप तो जवाब देना भी पसंद नहीं करते। मैं कहा तू समझा तू वेला ते सारा जग ही वेला। साडे कलामा साहब सन, वो आदे मैं वाशरूम में जा रहा, मैनू शुगर बड़ी तकलीफ ते वाह शुगर कारी इखलाक साहब भी मेरे नाल से जदों ना गल सुनाई, वो कहंदे मैं वाशरूम जान लगा कि बंदा भजदा भजदा उन्हें मेरी बांह फाड़ी। हजरत साहब एक मसला दसो, हजरत साहब मैं कहा यार थोड़ी देर, ओ नहीं जी नहीं पहले मसला दसो। वो हजरत साहब आखन लगे, मैं उन्होंने कहा भाई पहले मैनू अपना मसला हल कर लैन दे फिर मैं तेरा भी मेरा आपको पता है मेरा नंबर हर बंदे के पास है, कोई 700 मैसेज मैंने रोजाना ठोके जिन्नी मैनू तौफीक होए जितनी हिम्मत होए मैं वेख लेना ते ना होवे ते जनाब फिर गिले देणगे देखो जी इन्ना नखरा आ गया साडा मैसेज ही नहीं। हुण मैं तन्नू दिन 6 बारी पहले पूछेंगे तुहाडा की हाल है, अल्लाह दा करम सारे घर वाले ठीक ने जी, सारे ठीक ने। हुण निगाह मुस्तफा दा की हाल है, वही वो मेरे घर वाले दे विच दसया ते आओ ठीक है। इन्ने तक अल्लाह करदा जैज दा नेटवर्क है, वो हाल पुछदे ही कॉल ड्रा। ये जैज और टेलीनार दे सक्के भरा ने। गर्मी दे विच बंदा काल सुन रहा होवे खुले मैदान नहीं ते बड़ी आवाज आएगी, दरखत दे थल्ले हो जो ते नाल ही काल खत्म। लेकिन असा छड़ना फिर साडी हुण ते सूरत हाल हो गई कि वो एक बादशाह ने पुल बनवाया किसी दरिया ते या नहर ते, उन्हें आख्या भाई मैं कुछ चंगा काम कर जा जड़ा मरन तो बाद भी याद रह जाए। वो किसी ने मशवरा दिता पुल बनवाओ, ने चंगा वाला बेचारे ने खर्च करता पुल बनवा दिता। बनवा के ते फिर उस तो बाद उन्हें आख्या कि हाँ जी सुनाओ फिर कोई पुल दे बारे किसी आख्या, उन्हें कहीं किसी जिक्र ही नहीं कीता। उन्हें आख्या जे किसी भी जिक्र नहीं कीता फिर इन्ना खर्चा क्यों कराया। एक चंगा ओदा सियाना वजीर सी, उन्हें आख्या जनाब इंज करो उत्थे ना 10 रुपए टैक्स लाओ, ये रोजाना 10 रुपए दे के टप्पन के ना जो पार ते फिर इन्हां नूं एहसास होएगा कि इहदी की अहमियत। उन्हें 10 ला दिता, टस तो मसी कोई ना होया, कौम को पैसा ही बड़ा सी पाकिस्तानी कौम दी तरह। वो जनाब 10 रुपए देने उन्हें शुरू कर दिते। वो फिर जो किसी परवाह ना की उन्हें आकर टैक्स डबल कर दो 20 रुपए कर दिए, वो कौम ने 20 देना शुरू कर दिया। उन्हें आख्या फिर किसी को गल की आख्या जे भी कोई नहीं जे लिया, उन्हें आख्या 2-2 लित्र भी नाल रखो। वो जो 2-2 लित्र लगन ना फिर बंदे कोई हिले जुले। उन्हें एहतजाज किया, बादशाह आप एहतजाज दे विच आ गया। उन्हें आख्या हुण दसो, उन्हें आख्या मेहरबानी कर बंदा तू लित्रां वाला एक खिला रहा है, साडी लंबी लाइन लग जांदी, असीं पर कम ते जाना हुंदा लेट होंदे आ, बंदे वधा। ए बिल्कुल साडी पाकिस्तानियां दी ए सूरत हाल मौजूदा। आखे आटा 2 नंबर छड्डदे भी नहीं, चीनी 2 नंबर छड्डदे भी नहीं। अच्छा ए साडे जेड़े जवान जी आजकल ए राती है जेड़े होटल नहीं बने चाह ले ए कोठियां ते बैठ के चाह पीणगे। अच्छा जी गोड़ वाली चाह देना तो घर अम्मा नूं कह गोड़ वाली बना दे, अम्मा अब्बे दा खर्चा कराना इन्नी महंगी 200 रुपए किलो चीनी दा ते उत्थे जाके आप गोड़ वाली चाह पीना ज़ौक नाल, ए अब्बे दा खर्चा बचा। नाराज ते नहीं, कदी-कदी ये तबसरा भी करना पैंदा। परेशान कौम है ना, चलो जरा दिल जोई हो जाए थोड़ी। वैसे बाजारों में रश बताता है अभी महंगाई नहीं है, काकड़ साहब ठीक आ देना भाई इन्नी ते महंगाई नहीं जिन्ना कौम रौला पाए। कदी कदी जब बाजारां च वेखिए ना रश ते फिर एहसास होंदा कि अजे वाकई असीं बहुत पिछे, अजे 600 ते पेट्रोल जाना चाहिए।
ताहम अल्लाह हमारे मुल्क पे रहम फरमाए, अल्लाह हमारे हालात पे रहम फरमाए। बात अर्ज कर रहा था, कहां से छोड़ी थी मैंने बात? ये जो हस्तियां हैं, अल्लाह ने जो इनको मकाम दिया, हजरत मौला कायनात अली शेर खुदा करम अल्लाह वजल करीम के हवाला से जो मैंने दौरान खुतबा अल्लाह रब्बुल इज्जत के कलाम से कलिमात पढ़े, हुसूल बरकत के लिए मैं इसका तर्जुमा अर्ज कर दूं। पहले भी आपने कई मरतबा सुना, फिर सुन ले। कुल अल्लाह फरमाता, फरमा दो मेरे हबीब, ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा, मैं तुमसे तबलीग रिसालत के हवाला से कोई अजर तलब नहीं करता, इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, मगर कराबत की मोहब्बत, कराबत का प्यार, कराबत की मवद्दत, यानी मैंने तुमसे कोई अजर नहीं लेना। रब फरमा रहे हैं इनसे फरमाइए मुझे मेरे करीबियों की मोहब्बत चाहिए, मेरे करीबियों का प्यार चाहिए। ये जो मेरे पास तर्जमा है ना, ये तर्जमा आला हजरत इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा खां रहमतुल्लाह अलैह आपका लिखा हुआ तर्जमा है, और इस पे जो मुख्तसर तफसीर है वो हजरत सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह, ये आला हजरत के शागिर्द हैं, उनकी तफसीर है इससे। तो यहाँ आला हजरत ये तर्जमा कर रहे हैं, तुम फरमाओ मैं इस पर तुमसे कुछ उजरत नहीं मांगता, यानी तबलीग रिसालत पे, मगर कराबत की मोहब्बत। व मन यक्तरिफ हसनतन नज़िद लहू फिया हुस्ना, और जो नेक काम करे हम उसके लिए इसमें और खूबी बढ़ाएं। इन्नल्लाह गफूरुन शकूर, बेशक अल्लाह बख्शने वाला कदर फरमाने वाला है। अब यहाँ इसकी तफसीर के अंदर हजरत नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते हैं कि हजरत इब्ने अब्बास से मरवी है कि जब नबी करीम अलैहिस्सलाम मदीना तैयबा में रौनक अफरोज हुए और अंसार ने देखा कि हुजूर अलैहिस्सलाम के जिम्मा मसारिफ बहुत हैं और माल कुछ भी नहीं है, तो उन्होंने आपस में मशवरा किया और हुजूर अलैहिस्सलाम के हुक्म को एहसानात याद करके हुजूर अलैहिस्सलाम की खिदमत में पेश करने के लिए बहुत सा माल जमा किया। मैं हूबहू वो पढ़ रहा हूँ जो मेरे सामने तफसीर में लिखा हुआ। माल जमा किया और उसको लेकर खिदमत अक़दस में हाजिर हुए और अर्ज किया कि हुजूर आपकी बदौलत हमें हिदायत, हमने गुमराही से निजात पाई। हम देखते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम के मसारिफ बहुत ज्यादा हैं, इसलिए हम ये माल आपके आस्ताना मुकद्दसा पर लेकर हाजिर हुए हैं नजर करने के लिए। आप इसको हमारी तरफ से कबूल फरमाएं और हमारी इज्जत अफजाई की जाए। ये सहाबा किराम जो अंसार थे मदीना तैयबा के, उन्होंने हुजूर अलैहिस्सलाम से कहा। इस पर इब्ने अब्बास फरमाते हैं ये आया करीमा नाजिल हुई कि ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा, मैं तुमसे तबलीग रिसालत पर कोई अजर तलब नहीं करता, इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, मगर कराबत की मवद्दत, कराबत की मोहब्बत, अपने करीबियों का प्यार। आगे चल के वमन यक्तरिफ हसनतन नज़िद लहू फिया हुस्ना, और जो नेक काम करे हम उसके लिए उसमें और खूबी बढ़ाएं। अब इसकी तफसीर में हजरत सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह लिख रहे हैं कि ये जिस नेकी का जिक्र किया जा रहा है, इससे मुराद, इस नेकी से मुराद आले पाक की मोहब्बत है। आपकी तवज्जो मेरी तरफ, वो बंदा स्प्रे वाला नवा आ गया, तुसी सारे उन्हें देखने लग गए। मेरे वाल देखो, तवज्जो करें। मैं बात अर्ज कर रहा हूँ कि जिस नेकी का जिक्र हो रहा है, इसकी तफसीर में हजरत मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह लिख रहे हैं कि इस नेकी से मुराद हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की आले पाक की मोहब्बत और मवद्दत है। अब इमाम सयूती ने लिखा, इमाम सयूती ने लिखा कि आका करीम अलैहिस्सलाम से पूछा गया, बल्कि इसमें भी हजरत नईमुद्दीन मुरादाबादी इसकी तफसीर में लिख रहे हैं कि पूछा गया अहले कराबत से कौन कौन मुराद, जिस कराबत की मवद्दत मांगी जा रही है इससे मुराद कौन कौन सी हस्तियां हैं। तो आगे जवाब में इरशाद फरमाया गया, इसके कई कौल हैं,
मुफस्सिर कुरान नईमुद्दीन लिख रहे हैं इसके जवाब में कि इसके कई कौल हैं। एक तो ये कि इससे मुराद हजरत अली, हजरत फातिमा, हजरत हसन, हजरत हुसैन रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन व अलैहिमुस्सलाम, ये हस्तियां। एक कौल ये है कि आले अली व आले अकील व आले जाफर व आले अब्बास मुराद है। और एक कौल ये है कि हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम के वो अकारिब मुराद हैं जिन पर सदका हराम है, वो हुजूर के घर वाले। अब हजरत इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं कि हजरत इब्ने अब्बास ने पूछा कि मन कराबत का, आका आपके करीबी कौन है? हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अली व फातिमा व वलदाहुमा, अली, फातिमा, हसन और हुसैन, ये मेरे करीबी हैं जिनकी मवद्दत अल्लाह के हुक्म से मैं मांग रहा हूं, इनकी मवद्दत। और फिर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमाने ज़ीशान, आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया हजरत मौला कायनात अली शेर खुदा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम के बारे में, ये हदीस पाक पहले भी बयान कर चुका हूं, फिर सुन ले। इन्नल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला जाला ज़ुर्रिय्यत कुल्ली नबिय्यिन फी सुल्बिही, मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह ताला ने हर नबी की औलाद, हर नबी की अपनी पुश्त अपने सुल्ब से पैदा की। व इन्नल्लाह ताला जाला ज़ुर्रिय्यती फी सुल्बी अली इब्न अबी तालिब, मेरे रब ने मुझ मोहम्मद की औलाद अली के सुल्ब से पैदा की। अली और फातिमा की औलाद आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुझ मोहम्मद की औलाद कहलाई। अब मौला अली के और बेटे भी थे, आपको पता है कि अवान भी मौला अली की औलाद है? नहीं पता? पता? हजरत अली दे केड़े पुत्र दी औलाद है? देख लें, आपने अब्बास कहा इसीलिए पूछा कि आपको नहीं पता, शायद गाला वाणन में ना पता हो, वो हजरत अब्बास की औलाद में से नहीं। खोखर जो है ना, ये हजरत अब्बास की औलाद में से। हजरत पीर सियाल लजपाल गरीब नवाज खोखर थे, आपका शजरा पढ़ लें, आपका शजरा हजरत अब्बास से जाके मैंने एक जुमा पे यहाँ हजरत पीर सियाल का शजरा बयान भी किया था, हजरत अब्बास का। अब मैं अर्ज करूं कि हजरत अली की औलाद में से किस औलाद में से अवान है? सुनो, अवान जो है ये हजरत मोहम्मद बिन हनफिया की औलाद में से। अवान तो च कोई बैठा होना? अच्छा बैठे हो, चलो माशाल्लाह। एक और बुजुर्ग, काफी सारे हौली हौली जिमें जिमें खुतबा करीब आएगा अवान हौली हौली आने जाएंगे। अवान कहते हैं मददगार को। किसको कहते हैं? हजरत मोहम्मद बिन हनफिया, मोहम्मद बिन हनफिया ये हजरत उम्मे हनीफ जो मौला अली की जोजा थी उनमें से थे। ये अपनी माँ की तरफ मंसूब थे, यानी उनके नाम के साथ इनकी शोहरत थी, उम्मे हनीफ के नाम से। हजरत अली के ये बेटे थे मोहम्मद बिन हनफिया। एक दिन हजरत इमाम हुसैन के साथ कोई बात हुई ना, तो इमाम हुसैन नाराज होकर तशरीफ ले गए। भाई थे ना, बाप तो एक ही था दोनों का। किसी बात से नाराज हुए तो किसी ने कहा कि ऐ मोहम्मद, क्या तुम्हें पता है हुसैन की नाराजगी नबी की नाराजगी का सबब बनती है? तो आपने हुसैन को नाराज कर दिया। फरमाया ये मेरे भाई का मामला है मेरे साथ, अगर तुम कहो तो अभी अभी हुसैन को यहाँ बुला लो, अभी चंद लम्हे में मेरे इमाम हुसैन यहाँ पहुंच जाएंगे। उसने कहा ठीक है, फिर मैं देखता हूँ, आप बुलाएं। वो तो नाराज हो गए। हजरत मोहम्मद बिन हनफिया ने एक रुक्का लिखा इमाम हुसैन की तरफ। वो रुक्का इमाम हुसैन के पास पहुंचा तो पढ़ते ही फौरन जल्दी जल्दी कदम तेज किए, हजरत मोहम्मद बिन हनफिया के पास आके बगल गिर किया, माथा चुमा सीने से लगा, सारी रंजिशें खत्म। अब पूछा कि आपने इसमें क्या लिखा है? फरमाया मैंने इसमें लिखा था ऐ हुसैन, तू मेरा भाई है, तेरा मेरा नसब एक ही है, मेरा बाप अली है तो तेरा बाप भी अली है। इस हवाले से न मुझे तुझ पे फोकियत है न तुझे मुझ पे, इस हवाले से कि हम अली के बेटे हैं। लेकिन हाँ एक बात है, तेरी माँ जैसी मेरी माँ नहीं है, मेरी माँ जैसी लाखों माएं तेरी माँ के कदमों की मट्टी पे कुर्बान हो जाए, मेरी माँ जैसी तेरी माँ नहीं है, तेरी माँ बड़ी अजमतों की हामिला है।
कायनात में तमाम औरतों से अफजल और आला हस्ती तेरी वालिदा वालिदा है, और तेरे नाना जैसा मेरा नाना भी नहीं है। तेरा नाना नबियों का सरदार है, मकसूद कुल कायनात है, अल्लाह का महबूब है। और तेरे नाना जान ने फरमाया जो सुलह में पहल करता है वो जन्नत जाने में भी उसकी पहल होगी। बस ये बात पढ़ने की देर थी। हुसैन वापस आके अपने भाई को सीने से लगा। मोहम्मद बिन हनफिया जो थे, इन्होंने खानदाने नबूवत जो करबला में शहीद हुए इमाम अली मकाम, उन लोगों का बदला लिया और बदला लेने वालों की मदद की। मुख्तार सख्वी ने जो करबला वाले यजीदियों के सर काटे थे वो मोहम्मद बिन हनफिया के पास भेजे, और मोहम्मद बिन हनफिया ने मदद की। आले बैत की मदद करने की वजह से इनको आवान कहा गया, यानी आले बैत के मददगार। अब क़यामत तक जो इनकी औलाद है वो आवान इसीलिए कहलाती। इसलिए आवानो अपना शजरा समझ लो, तुसी मोहम्मद बिन हनफिया दी औलाद। समझ आ गई बात? शायद तुहाडे वास्ते नवी गल होए, लेकिन उन गल पुरानी है। इब्ने जोजी ने लिखा कि खतीब तकरीर कर रहा था तो बंदे ने दरमियान में से खड़े होकर कहा, जनाब ये जो आप बयान कर रहे हैं ये तो कहीं भी नहीं लिखा। उसने कहा, जनाब आपने इल्म सारा पढ़ा है, आपने इल्म सारा पढ़ लिया। आगे से उसने जवाब दिया, नहीं अद्धा पढ़े। उस खतीब ने आख्या, जेड़ा अद्धा तू अजे नहीं ना पढ़िया, एक गल मैं उहदे चों पढ़ के तैनूं सुना। समझ आ गई? तो बात मैं ये कर रहा हूँ, मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अली की औलाद मेरी औलाद। और फिर हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, या अय्युहन नासु इन्नी क़द तरक्तु फ़ीकुम मा इन अख़ज़्तुम बिही लन तदिल्लु किताबल्लाहि व इत्रती अहल बैत। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं तुम्हारे दरमियान दो ऐसी चीजें छोड़कर जा रहा हूं, अगर तुम इन्हें पकड़े रखोगे तो कभी गुमराह नहीं। एक अल्लाह का कुरान और दूसरी अपनी आले बैत। एक अल्लाह का कुरान और दूसरी अपनी आले बैत। हजरत मौलाना अब्दुर रहमान जामी रहमतुल्लाह अलैह आप एक रिवायत नकल करते हैं कि हजरत इमाम मोहम्मद बाकिर आप अपनी सवारी पे सवार हैं, आपका खादिम आपके साथ चल रहा है, तो रास्ते में एक भेड़िया आपके सामने आया। भेड़िया जब आपके सामने आया तो खादिम घबरा गया कि आप पे हमला ना कर दे। तो हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा, नहीं इसको कुछ ना कहो, इसको आगे आने दो। भेड़िया करीब आया, उसने इजाजत मांग के अपने अगले पैर इमाम की सवारी के साथ टिका लिए तो खड़ा हो। इमाम बाकिर आपकी सवारी के साथ उसने कदम टिका लिए, खड़ा हो गया। इमाम बाकिर उससे पूछते, हाँ भाई बात कर। उसने एक बात की तो इमाम बाकिर रो पड़े। अपनी बोली में बोला तो इमाम समझ के क्या कह रहा है, अल्लाह ने इल्म अता किया था। तो जब वो बोला ना तो इमाम बाकिर के खादिम ने पूछा कि ये क्या कहता है कि आप रो पड़े। फरमाया, ये कहता है, या अल्लाह मेरी नस्ल में भी कोई ऐसा भेड़िया पैदा ना करना जिसके सीने में हुजूर की आल का बोझ, जिसके सीने में हुजूर ने इस्लाम की आल का बोझ हो, मेरी नस्ल में कोई इंज दा गंदा पैदा ना हो। यानी आले बैत के बुग़्ज़ियों से भेड़िए भी पनाह मांगते हैं, भेड़िए भी पनाह मांगते हैं, ते इंसान नू ते फिर बदरजा उला पनाह मांगनी चाहिए। हजरत बिलाल को हजरत मौला अली ने पैसे दिए कि ए बिलाल जा बाजार से खरबूजा खरीद के ला। अर्रियादुन नज़रा फी मनाकिब अशरा मुबशरा के अंदर अल्लामा मुहिब तबरी ने लिखा, मजा आ जाएगा रिवायत से। हजरत बिलाल खरबूजा लेने गए, खरबूजा जब लेके वापस आए तो हजरत अली को दिया, तो हजरत अली ने काट के जब खाया तो फौरन थूक दिया। फरमाया, ले जा बिलाल, ये खरबूजा जिस दरख्त से आया है वो दरख्त हमसे बुग़्ज़ रखता है। मौला अली ने फरमाया, वो दरख्त हमसे बुग़्ज़ रखता है, ले जा इसको वापस।
हजरत बिलाल पूछते हैं, अमीरुल मोमिनीन ये आप क्या फरमा रहे हैं कि वो दरख्त आपसे बुग़्ज़ रखता है? फरमा हाँ, मुझे मेरे रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अली अल्लाह ने हर दरख्त से, हर पत्थर से, हर बीज से तेरी मोहब्बत का वादा लिया है। जिसके अंदर तेरी मोहब्बत होगी उसी दरख्त में मिठास होगी, उसी के फल में मिठास होगी। जिस दरख्त के अंदर तेरा बुग़्ज़ होगा, जिसने तेरी मोहब्बत की ताईद ना की होगी, उस पे पैदा होने वाला फल भी कड़वा होगा। जो तेरे साथ मोहब्बत करेगा वो मीठा हो जाएगा, जो तेरे साथ बुग़्ज़ रखेगा वो कड़वा भी हो जाएगा, पलीत भी हो जाएगा। वाह वाह, सुभान अल्लाह। अब मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हजरत अब्दुर्रहमान बिन अबी लैला आप फरमाते हैं, मैंने अपने अब्बा जान से सुना कि सरकार ने फरमाया, लोगों सुन लो, ला युमिनु अब्दुन हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन नफ्सिही। तुम में से उस वक्त तक कोई बंदा मोमिन नहीं हो सकता जब तक उसके नजदीक उसकी जान से ज्यादा मैं महबूब तर ना हो जाओ। उस वक्त तक कोई मोमिन नहीं जब तक मैं उसे अपनी जान से ज्यादा महबूब तर ना हो जाऊं। व अहली अहब्बा इलैहि मिन अहलिही, और मेरे अहले बैत उसके अहले खाना से ज्यादा उसे महबूब तर ना हो जाए। व इतराती अहब्बा इलैहि मिन इतराती, और मेरी औलाद से, अपनी औलाद से बढ़कर जो मोहब्बत करेगा, आका ने फरमाया वो बंदा कामिल ईमान वाला होगा। जिसके सीने में मेरे नबी की आल की मोहब्बत ना होगी वो पक्का बेईमान। अब इनकी मोहब्बत अगर दोनों शहजादों के बारे में अर्ज करूं, दोनों के बारे में रिवायत मौजूद। इनकी मोहब्बत मेरे नबी ने अल्लाह से मांगी और अलग अलग रिवायात भी मौजूद। हजरत इमाम हुसैन के बारे में अलग मौजूद, अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहु मौला मुझे हुसैन से प्यार है, तू भी इससे प्यार कर। इमाम हसन के बारे में अलग अल्फाज, अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहु व अहिब्बहु, मेरे मौला मुझे हसन से प्यार है, तू भी मेरे हसन से प्यार कर। और आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इन्न इब्नी हाज़ा सय्यद, मेरा ये बेटा सरदार है, मेरा ये बेटा सरदार है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, और आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरा ये बेटा सरदार है, मेरा अल्लाह मेरे इस बेटे की वजह से मुसलमानों के दो गिरोहों में सुलह करवा। आका करीम अलैहिस्सलाम का फरमाने ज़ीशान बुखारी शरीफ। अब वो दो गिरोह कौन से थे? जिस वक्त हजरत इमाम हसन मुज्तबा खलीफा राशिद मुकर्रर हुए, तवज्जो से सुन लें, हदीस पाक सुन लें। आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल खिलाफत बादी 30 सनतन, मेरे बाद खिलाफत जो है वो 30 साल। सुम्मा तकूनु मलका, आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया फिर उस खिलाफत के बाद बादशाहत होगी, मुलूकियत होगी। तो जब 30 साल मुकम्मल हुए,
इमाम हसन के 6 माह और पीछे खुलफाए अरबा जो थे अबू बकर, उमर, उस्मान, अली रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन, इन चारों के वो दौरानिया जो खिलाफत का था वो शामिल करके इमाम हसन के 6 महीने शामिल करके पूरे 30 माह बने। फिर एक जंग के बाद हजरत इमाम हसन, वो जंग हुई नहीं, इमाम हसन के अपने ही कुछ लोग आपके मुखालिफ हो गए जब देख रहे थे कि इमाम हसन जंग नहीं चाहते, ये तो अमन पसंद है, तो इमाम हसन ने कुछ शराइत पर जनाब हजरत मुआविया बिन अबू सुफियान से सुलह हजरत इमाम हसन ने सुलह कर ली और उम्मत को एक बहुत बड़े फितना और फसाद से बचा लिया। इसीलिए हम उलमाए आले सुन्नत का, हमारे उलमाए आले सुन्नत का ये अकीदा नजरिया है कि जिनकी इन शहजादों से जंग हमारी उनसे जंग, जिनकी इनके साथ सुलह हमारी उनके साथ। बात समझ आ गई? अब वो हजरत अमीर मुआविया वो हुजूर अलैहि इस्लाम के सहाबी हैं, नबी पाक अलैहि इस्लाम की सोबत साबित है, हमारे पास कोई ऐसी दलील नहीं कि वो सहाबियत से निकले। जिस तरह तमाम सहाबा का अदब हम पे लाजिम है, इसी तरह जनाब हजरत अमीर मुआविया का अदब भी हम पे लाजिम। उनकी तौहीन और बेअदबी करना आले सुन्नत व जमात के नजदीक हराम। वो रदी अल्लाहु अन्हुम वरदू अन, ये सारे जो है अल्लाह उनसे राजी है, वो अल्लाह से राजी। हमारी क्या औकात कि हम उनके ईमान को तोलते फिरें? बात समझ आ रही है ना? हम पहले असी अपनी फिक्र करिए, साडा की के जाए कि हम उन हस्तियों के बारे में बात करें जिनको मेरे आका करीम अलैहि इस्लाम की सोबत। हजरत इमाम हसन बड़े हलीम थे, इतने हलीम थे कि मरवान जैसा बेईमान आपको गालियां दिलवाता और खुद भी गालियां देता। तो किसी ने कहा, ए हसन, मरवान आपको गालियां देता है, फरमाया वो अपने आप को दे, वो मुझे नहीं देता। हजरत जनाब उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप फरमाती हैं कि मरवान वो शख्स है कि जो अभी पैदा नहीं हुआ था मेरे रसूल करीम अलैहि सलाम ने उस पे लानत की थी। ये सिद्दीक अकबर की साहबजादी और मेरे नबी की अहलिया मोहतरमा, वो फरमाती हैं एदे जम्मन तो पहले हुजूर दे लानत पाई सी। पूछा गया वो किस तरह? आपने फरमाया इसके बाप को सरकार ने लानती करार दिया था, ये बाप की पोस्ट में था। जम्मन तो पहले लानती होवे ते फिर जेड़ा जम्मन तो पहले लानती होवे उस हुजूर दी आल दा अदब किथों करना। हजरत पीर सैयद मोहम्मद इस्माइल शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह आपके हवाले से मैंने एक वाकया पढ़ा। आप लिखते हैं कि दो मियाँ बीवी हुजूर नबी करीम अलैहि इस्लाम की बारगाह में आए, आपस में उनका झगड़ा था। बड़े गौर से सुनने वाली बात है, उनका आपस में झगड़ा था। क्या झगड़ा था? खामन बीवी उम्मीद से थी, खामन तिजारत के लिए निकला, कुछ सालों के बाद वो तिजारत से वापस आया। पुराने लोग थे 2-2 साल, 3-3 साल, 4-4 साल बाद आते थे। तो जब वो वापस आया तो उसने बीवी से पूछा तू हामला थी, क्या बना? उसने कहा अल्लाह ने बेटा दिया है। कहाँ है? बुलाया, बेटा चलता फिरता भागता बातें करने वाला था। तो जब उसने बेटा देखा उसका रंग काला था। खामन भी गोरा, बीवी भी गोरी। वो खामन कहने लगा ना तुझ पे गया ना मुझ पे गया, ये वाकई मेरा है। इस बात पे झगड़ा हो। वो कहता है जी मैं नहीं मानता। उसकी बीवी ने कहा चलो इसका डीएनए करवाते। कैसे? उसने कहा हुजूर अलैहि इस्लाम की बारगाह में चलते, अल्लाह के महबूब बताएंगे ये हलाली है या हराम है। अब ये दोनों मियां बीवी हुजूर अलैहि इस्लाम की बारगाह में आए, सरकार तशरीफ फरमाते आके सवाल किया या रसूल अल्लाह हमारा ये मसला है, तो इस बच्चे के बारे में बताएंगे हलाली है या हरामी है। मेरा खामद मुझ पे शक करता है। अभी ये सवाल किया, सरकार ने इस तरफ देखा तो इमाम हसन दौड़ते आ रहे। इमाम हसन जब आए ना तो उस बच्चे ने इमाम हसन को देखा, तो देखने के बाद वो बच्चा खड़ा अदब के साथ खड़ा हो गया। जब तक इमाम हसन पास ना आए वो खड़ा रहा। फिर उसने इमाम हसन की ज़ियारत भी करता रहा। फिर दोनों हाथ माथे के ऊपर रख के सलाम भी किया। फिर इमाम हसन नाना की झोली में बैठ गए, वो बच्चा भी अपनी माँ की झोली में बैठ गया। सरकार ने फरमाया मुझसे पूछने वालों ये हलाली है या हरामी? तुम्हारा मसला तो हल हो गया। उन्होंने कहा वो कैसे? फरमाया देखा नहीं तुम्हारे बेटे ने क्या किया? मेरा बेटा आया अदब से खड़ा रहा,
रहा, मेरा बेटा आया, उसको सलाम किया, जब तक बैठा नहीं, तुम्हारा बेटा बैठा नहीं, वजह क्या है? कहा आपके बेटे का अदब किया है। फरमाया यही तो बता रहा हूँ, अभी भी तुम पूछते हो ये हलाली है या हरामी है। सरकार ने फरमाया अभी भी पूछते हो ये हलाली है या हरामी है, ये हलाली है या हरामी है। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया हरामी मेरी आले बैत से मोहब्बत कर ही नहीं। फतावा रज़विया के अंदर मेरे इमाम आले सुन्नत शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाह अलैह ने मेरे आका का फरमान नकल फरमाया। आप लिखते हैं सरकार ने फरमाया जो बंदा अंसार अहले अरब और मेरी कराबत का हक नहीं पहचानता या हरामी है या हैज़ी है या मुनाफिक। इनकी मोहब्बत जिनसे खुद रसूलुल्लाह ने मोहब्बत फरमाई और कैसे मोहब्बत की। अच्छा एक सर से लेकर नाफ तक मेरे नबी के मुशाबे वो हसन, और दूसरा नाफ से पांव तक जो दोनों इकट्ठे हो तो हुजूर की तस्वीर बने। मैं उन शहजादों की बात कर रहा हूँ जी बेशक। आज नहीं है, मैंने इब्तिदा में वजाहत कर दी थी कि काफी लोगों के ज़हन में ये है कि आज इमाम हसन की शहादत है। आले सुन्नत के नजदीक 5 रबीउल अव्वल है, और मैंने ये भी अर्ज किया कि पहले मैं भी ये समझता था, फिर ताकीक करने से पता चला कि आपकी शहादत 5 रबीउल अव्वल है। आले सुन्नत की किसी किताब में 28 सफर का जिक्र नहीं। बाकी मैंने ये भी अर्ज कर दिया कि ये हस्तियां किसी दिन की पाबंद हस्तियां नहीं। हम जब चाहें सैयदना सिद्दीक़ अकबर का जिक्र, सैयदना फारूक आज़म का जिक्र, सैयदना उस्मान गनी का जिक्र, सैयदना हैदर कर्रार का जिक्र, सैयदना इमाम हसन का जिक्र, सैयदना इमाम हुसैन का जिक्र, जहां जब चाहे मरने ते करिए पढ़ने ते करिए असि कर लें। ये जिक्र किसी दिन के मोहताज नहीं है। मैनू दसो 5 नमाज़ां विच अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। हाँ जी, हर नमाज माशाअल्लाह, हर नमाज ये जिक्र हो रहा है। शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। हर नमाज में इनका जिक्र हो रहा है। नमाज भावे गर्मियां दी होवे भावे सर्दियां दी होवे, फर्जी होवे नफली होवे वाजिब हो, इसके बगैर नमाज ही मुकम्मल नहीं। और फिर खलीफा बिला फज़ल अफज़लुल बशर बादल अंबिया सय्यदना व मौलाना अबू बकर सिद्दीक भी नमाज पढ़ते हैं तो कहते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। जनाब खलीफा सनी सय्यदना फारूक आज़म भी पढ़ते हैं तो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। जनाब सय्यदना उस्मान गनी भी पढ़ते हैं तो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। ये तो मोहब्बत करने वाली हस्तियां थी ना। हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत इमाम यूसुफ नबानी लिखते हैं कि असर की नमाज पढ़ा के सैयदना सिद्दीक अकबर का दौरे खिलाफत था। असर की नमाज पढ़ा के मस्जिद से निकले ना तो सामने इमाम हसन खेल रहे तो हजरत मौला अली देख रहे थे कि अबू बकर मेरे बेटे की तरफ जा रहे हैं। अल्फाज सुनिएगा कलेजा ठर जाएगा। इमाम हसन की तरफ जनाबे सिद्दीक अकबर गए तो शहजादे को उठा के कंधों पे बिठा दिया, कंधों पे बिठा के कहा अज मैं लाड नहीं करता बंदा बच्चियां नाल, आदा है पुत्रा तू ते अली ते गया ही नहीं, तू ते मेरे नबी नाल रलदा है, तेरी ते शक्ल हूबहू मुस्तफा नाल रलदी है। ते नाले सिद्दीक अकबर ने फरमाया ए हसन ए फातिमा के लखते जिगर मुझ अबू बकर का तुझ पे बाप भी कुर्बान, मेरी तुझ पे माँ भी कुर्बान। ये सिद्दीक अकबर ने कहा। ये मोहब्बत है, हमें इनकी मोहब्बत सिखाई हुजूर के सहाबा ये दसी सानू सरकार दे साथ। इसलिए मैं कहा करता हूं कि मुर्तजा के पिसर फातिमा के जिगर ए इमामे ज़मन तेरी क्या बात है। जरा
करो ना जिक्र, इमाम हुसैन भी खुश हो, मौला अली भी खुश हो। मोहब्बत और अकीदत के साथ हर बंदा हाथ लहरा के कहेगा क्या बात है। मुर्तजा के पिसे फातिमा के जिगर, ए इमामे ज़मन तेरी, ए इमामे ज़मन तेरी क्या बात है। मुस्तफा ने कहा तुझको अपना बदन, मुस्तफा के बदन तेरी, मुस्तफा के बदन तेरी क्या बात है। तेरी मादर सी मादर किसी की नहीं, तेरे नाना सा नाना किसी का नहीं, तेरे बाबा तेरे भाई सा भाई किसी का नहीं, और तेरे बाबा सा बाबा किसी का नहीं। अमने आलम का, अमने आलम का तुझको पैगंबर कहे, मेरे मौला हसन तेरे। जिस तरफ आ जाए बाबा से बुलंद कहिएगा मेरे मौला हसन तेरी, मेरे मौला हसन तेरी। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर आप हजरत इमाम हसन के साथ एक सफर में थे। रास्ते में एक दरख्त के नीचे बैठ गए। वो दरख्त खुश्क था, उस पे खजूरें नहीं थी, सब्जा नहीं था। इब्ने जुबैर ने कहा, ऊपर देख के कहा काश इस दरख्त पे खजूरें होती, हम खजूरें खाते। इमाम हसन ने सुन के फरमाया, इब्ने जुबैर खजूरें वाकई खाना चाह रहे हैं। आपने फरमाया हाँ भाई हसन, मैं चाहता हूँ काश मुझे खजूरें मिल जाएं। इमाम हसन ने हाथ उठा के दुआ की, अभी दुआ मुकम्मल ना हुई, सारा दरख्त सब्ज भी हो गया, ऊपर फल लग भी गया। मेरे इमाम ने फरमाया ले अब्दुल्ला खुद भी खा, मुझे भी खिला। तेरी मादर सी मादर किसी की नहीं, तेरे नाना सा नाना किसी का नहीं, तेरे भाई सा भाई किसी का नहीं, तेरे बाबा सा बाबा किसी का नहीं। अमने आलम का, अमने आलम का तुझको पैगंबर कहे, मेरे मौला हसन तेरी, मेरे मौला हसन तेरी, मेरे मौला हसन तेरी। जैसे कुरान ज़माने में लारब है, तू भी ऐसे ज़माने में लारब है। गौर कीजिएगा, गौर कीजिएगा, जरा तवज्जो के साथ पूरी तकरीर एक तरफ ये कलाम एक तरफ तवज्जो के जैसे कुरान ज़माने में लारब है, तू भी ऐसे ज़माने में लारब है। मुस्तफा मुर्तजा सैयदा फातिमा वो भी बेऐब है, तू भी बेऐब है। तेरी सुलह
सुलह की मैं बात कर रहा था, जो हजरत इमाम हसन और हजरत अमीर मुआविया के दरमियान हुई। कुछ शरारती लोग दरमियान में थे जो चाहते थे जंग हो, कत्लो गारत हो। मेरे इमाम आपका तसर्रुफ देखिए और मेरे नबी का पीछे कोले सादे। ये बात हक सच हो के रहेगी। तेरी सुलह में मुज़मिर है हक की फतह। तुसी मोल नहीं पाया। मैं फिर रिपीट करने लगा कि जैसे कुरान ज़माने में लारब है, तू भी ऐसे ज़माने में लारब है। मुस्तफा मुर्तज़ा सैयदा फातिमा वो भी बेऐब है, तू भी बेऐब है। तेरी सुलह में मुज़मिर है हक की फतह। इब्ने खैबर शिकस्त तेरी क्या बात है, इब्ने खैबर शिकस्त अनगुन पै जाए। इब्ने खैबर शिकस्त तेरी। अच्छा भाई एक शेर अल्लाह 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 एक 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 लो जी चाचा जी मैं एक शेर अगे आ रहा ओदा सिर्फ एक जुमला सुन लो। तेरी तखलीक मखलूक से है जुदा, तू तहारत की झोली में नाजिल हो। जरा तवज्जो तलब शेर। शायर कहता है कि हसनैन के दो नैन पे सोनैन तसद्दुक। भाई सो नैन में वार दे। हसनैन के दो नैन पे सोनैन तसद्दुक। हसनैन के दो नैन पे सोनैन तसद्दुक। सोनैन तो क्या चीज है, कौनैन तसद्दुक। सोनैन तो क्या चीज है, कौनैन तसद्दुक। तो बात कर रहा हाँ वो शेर आ गया। मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। एक बार फिर जरा बाबा से बुला के सुभान अल्लाह। मुर्तज़ा के पिसर फातिमा के जिगर, ऐ इमामे ज़मज़म दे। क्या बात थोड़ी भी क्या बात कलेजा ठार दे। ऐ इमामे ज़मज़म तेरी मुस्तफा ने कहा तुझको अपना बदन। मुस्तफा के बदन तेरे, मुस्तफा के बदन तेरे। वो जो शेर रह रहा था सुनिए। तेरी तख्लीक मखलूक से है जुदा। डॉक्टर जफर लतीफ साहब तशरीफ फरमाए, डॉक्टर ताउला नियाजी साहब वो चाइल्ड स्पेशलिस्ट भी हैं। इनसे पूछ ले पेट के अंदर बच्चे का जो खुराक का ताल्लुक होता है वो नाफ के जरिए होता है। तो उस नाफ के जरिए जो औरत को माना खून आता है वही उसकी ग्रोथ का सबब बनता है। ऐसे ही है जी। मुझे ये बताएं कि वो जो माना औरत को हैज आता है ना, वो उस बच्चे की पेट में खुराक बनता है। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरी बेटी फातिमा हैज से भी पाक है, निफास से भी पाक है। अब मुझे बताओ हसन और हुसैन की पेट में खुराक क्या?
इस पे मैं क्या अल्लाह 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 बस भाई बहुत शुक्रिया टाइम कम इस पे मैं तबसरा नहीं करता। ये शेर सुनिए आला हजरत अजीमुल बरकत शाह इमाम अहमद रजा खान रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया तेरी नस्ल पाक में है बच्चा नूर तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। अब शायर यहाँ कह रहा है कि तेरी तख्लीक मखलूक से है जुदा तू तहारत की झोली में नाजिल हुआ तेरी तख्लीक मखलूक से है जुदा तू तहारत की झोली में नाजिल हुआ गुलशन फातिमा में तुझे देख कर हूरो गिलमान कुदसियों ने कहा कि बागे ज़हरा में तुझसे बहार आ गई बागे ज़हरा में तुझसे बहार आ गई ऐ बहारे चमचमते ऐ बहारे चमन तेरी मेरे नबी के ये दो प्यारे एक दिन मेरे किबला आलम फाते कादियां खाजगा हजरत सैयदना पीर मेहर अली शाह आप तशरीफ फरमा थे। एक पादरी आपके पास आया आके कहने लगा ऐ मेहर अली आपका ये दावा है मुसलमानों का अल्लाह ने कुरान में हर चीज का जिक्र किया। मेरे किबला आलम ने फरमाया बिल्कुल तूने ठीक सुना ठीक कहा। कहने लगा फिर कुरान पाक मैंने सारा पढ़ा है इसमें आपके नबी के शहजादे इमाम हुसैन का जिक्र नहीं। पादरी ने कहा इसमें इमाम हुसैन का जिक्र नहीं। ताजदारे गोला ने फरमाया तूने पूरा पढ़ा कहता जी पूरा पढ़ा फरमाया फिर तूने समझ के नहीं कहा फिर समझा दीजिए फरमाया फिर पढ़ के दिखा। उसने कुरान पाक वो अदब भी करता था कुरान का पादरी हो एहतराम भी करता था तिलावत भी करता था लेकिन अभी ईमान नसीब नहीं हुआ था। अब उसने अपनी जेब से कुरान पाक निकाला पॉकेट से निकाल के कहता कहां से पढ़ूं फरमाया जिथों दिल पा फरमाया जिथों दिल मेरे अली दा इल्म है मौला अली दा इल्म दा की मकाम फरमाया जिथों दिल ही पढ़। उसने कहा अच्छा उसने कुरान पाक खोल के कहा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फरमाया बस चुप आगे नहीं पढ़ना। उन्हें आख्या जी आगे पढ़न दे दो फरमाया बिस्मिल्लाह कुरान का जुज है कहता जी बिल्कुल है इन्नहु मिन सुलैमान व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सूरह नमल की आयत है। आपने फरमाया बस यहीं पे रुक गया। इल्मुल आदात के एतबार से इसके कितने अदद हैं उसने कहा 786 वो भी जानता था। उसने कहा जी 786 फरमाया सुन इमाम हुसैन के अदद 210 आपका विलादत वाला सन 4 हिजरी आपका शहादत वाला सन 61 हिजरी करबो बला जहां आपकी शहादत हुई उसके 261 आदाद हैं। फिर आपके भाई इमाम हसन मुज्तबा आपके इमाम हसन के आदाद हैं 200 और आपका शहादत का सन है 50 हिजरी। आपने फरमाया अब 210 4 61 261 200 और 50 इसको जमा करो तो क्या आता है। जब उसने जमा किया तो उसने नीचे लिख के दिखाया कहता 786 आता है। फरमाया अजे ते तू गल शुरू नहीं कीती एक कुरान दा आगाज ही मेरे नबी दे शहजादे तो हो रहा है तू सिर्फ हुसैन दी गल कर रहे हैं। इहदे विच इमाम हुसैन दा सन्ने शहादत भी है सन्ने विलादत भी है करबो बला भी है हुसैन दे फिरा हसन दा जिक्र भी है नाले ये भी साबित हो रहा है हसन भी इमाम है हुसैन भी इमाम है। समझ आ गई बात या हसन या हसन
अब ये हस्तियां, बस बात खत्म करूं। हजरत इमाम हसन मुज्तबा, आपकी शहादत कैसे है? आपकी शहादत है सिर्री शहादत, जाहरी नहीं, सिर्री शहादत है इमाम हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु व अलैहि सलाम की। इमाम हसन आपको 6 मरतबा ज़हर दिया। कितनी मरतबा? 6 मरतबा ज़हर दिया। जो मौला अली के कत्ल के पीछे थे, जो ताकतें मौला अली के पीछे थी, वही ताकतें इमाम हसन के पीछे। जो हजरत अली को शहीद करना चाहते थे और जिन्होंने शहीद किया और करवाया, वही लोग हजरत इमाम हसन के पीछे। और इमाम हसन मुज्तबा को जब पहले 5 मरतबा ज़हर दिया गया, हर बार जब ज़हर दिया गया, आप रोज़ा रसूल पे जाते, नाना से अर्ज़ करते, नाना मुझे ज़हर दे दिया गया, अल्लाह की बारगाह में मुझसे मेरे लिए शिफा तलब कीजिए, तो आप उसी वक्त ठीक हो। आखिरी मरतबा जो आपको ज़हर दिया गया वो इतना सख्त था कि कलेजे के टुकड़े कट के जमीन पे गिर, आप तड़पे। इमाम हुसैन तोड़ के आया कि पूछते मेरे भाई क्या हुआ? मुझे फिर ज़हर दे दिया गया। तो इमाम हुसैन ने पूछा किसने दिया है? अब ये भी बात ज़हन में रख लें। इमाम हुसैन ने पूछा किसने दिया है? फरमाया जिसके बारे में मेरा गुमान है कि उसने दिया है। तो फिर मैं ये मामला अल्लाह की अदालत में पेश कर, मेरा अल्लाह सबसे बड़ा इंसाफ करने वाला है। अगर मैं कह दूं कि जिसके बारे में गुमान है इसने दिया, अगर उसने ना दिया हो तो मैं किसी बेगुनाह का खून नहीं होने दूंगा। इसको कहते हैं हलीम आज़म, बुर्दबार के मरवान जैसा लांसी भी आपकी शहादत पे कहता है मैंने इतना पहाड़ को भी हलीम और बुर्दबार नहीं देखा जितना हसन इब्ने अली को। और जिस वक्त इमाम हुसैन ने पूछा तो आपने मना कर दिया। अब कोई कहे जी इमाम हसन की बीवी ने ज़हर दिया, किस लिए? कि यजीद ने कहा था मैं तुम्हारे साथ निकाह करूंगा। मेरे ख्याल के मुताबिक जो मेरी राय है, इमाम हसन को छोड़ के वो यजीद जैसे बदबख्त से शादी करना चाहती थी। नवासा रसूल की रोजा मोहतरमा हो, ये कैसे हो सकता है? और मेरे नबी ने फरमाया हो जिसके बारे में जो मेरे हसन के साथ मस्त हो गया उस पे जहन्नम की आग हराम, और वो जन्नती जवानों का सरदार है, ये कैसे हो सकता है? नंबर 2 और नंबर 3, अगर कोई कहे जी उसी ने ज़हर दिया, इमाम हुसैन नु हसन ने नहीं दसे, अतवानों के ने दसे। बात समझ आ गई? ये इमाम हुसैन को नहीं पता ज़हर किसने दिया है, तो मौलवी नु किमें पता? फिर नंबर 4 मुक्ति मुकामा। इमाम हसन की शहादत की किस्म कौन सी है? सिर्री। बोलो सिर्री कहते हैं छुपी हुई शहादत। ना आला कत्ल का पता चले ना कातिल का पता चले। अब कोई कहे कि कातिल फलां है तो फिर सिर्री रहती नहीं। अकीदे दी गल करां तुसीं इंज नहीं कर देंदे हो, शेर बड़ा ते नजराना नहीं देंदे। मेरी पसंद की तकरीर अकीदे वाली जे, अकायद का तहफ्फुज़ करो। तूफान बदतमीजी का दौर है, मिर्जा जेलवी जैसा दज्जाल बेईमान इस वक्त पूरी तरह हमारे मसलक पे हमलावर है और ऐसी बातें वो फैला रहा है कि इमाम हसन को कंफ्यूजन पैदा कर रहा है लोगों के दिलो दिमाग के अंदर। ये याद रखिएगा, अगर कातिल का पता चले, आला कातिल का पता चल गया ज़हर, तो फिर अगर कातिल का पता चल जाए तो सिर्री शहादत रहती नहीं। सिर्री शहादत तभी बाकी बचेगी कि कातिल का कोई पता नहीं, ये खुदा जानता है। क़यामत वाले दिन फैसला होगा। हसन की सिर्री शहादत, हुसैन की जारी शहादत, किरदार इन दोनों का है, हकीकत मोहम्मद मुस्तफा। मेरी दुआ है अल्लाह करीम हमें आले सुन्नत के अक़ायद पर पुख्तगी अता फरमाए और इस्तिकामत